वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी किस्मत अब आपको देने जा रही है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ बंधुओं, आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी 3 बहुत ही बड़ी चमत्कारी और बहुत ही शुभ घटनाएं। इन 3 घटनाओं को जानना बेहद आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि इन 3 घटनाओं की आपसे कुछ मांग है, कुछ डिमांड है। याद रखना कि जीवन में अशुभ समय तो धड़धड़ाता हुआ चला आता है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए। लेकिन शुभ समय आता तो है, लेकिन उसके आने की कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ उसके आने की विशेष परिस्थितियां होती हैं जो हमें निर्मित करनी पड़ती हैं। अब यदि आप इन परिस्थितियों को निर्मित करने में अक्षम रहते हैं, असफल रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला शुभ समय, शुभ घड़ी काल कब आकर चला जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। जी हाँ बंधुओं, परंतु आप चिंता न करिए, हम आपको आगे जो भी मार्गदर्शन देने वाले हैं, जो भी शुभ घड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे आपको अच्छी तरह से समझना है, अपने चित्त में उतारना है, जीवन में उतारना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे आप इसका लाभ ले पाएंगे। जय माई की। बंधु गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है, जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे आपकी 4 बड़ी गलतियों के बारे में जो आप आने वाले इन्हीं 3 से 5 दिनों में करने वाले हैं, और इन गलतियों की कीमत आप चुकाएंगे। यानी कि अच्छा समय आने से पहले ही वापस लौट जाएगा। याद रखना कि अच्छी चीजें, या यूं कहें कि अच्छा समय आने से पहले परीक्षा अवश्य लेता है। यह ईश्वर की काम करने की पद्धति है, या कह सकते विधि का विधान है कि इंसान जब तक संभालने लायक नहीं होता तब तक ईश्वर उसे कामयाबी नहीं देता और ना ही उसके जीवन में शुभ घड़ियों का आगमन करता है। अब हो सकता है कि इस पद्धति, इस प्रक्रिया में आपका पूरा जीवन ही क्यों ना गुजर जाए, क्योंकि गलतियां आप लगातार करते जाएंगे जब तक कोई आपको टोकेगा नहीं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जो गलतियों जैसी महसूस ही नहीं होती हैं। जी हाँ, इन गलतियों के बारे में भी कोई आपको टोकेगा नहीं, बताएगा नहीं, तो आप सुधार भी नहीं करेंगे और फिर आजीवन आप परेशान रहेंगे। आज आपको हम जो बातें बताने जा रहे हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन बातों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके जीवन से अलग हो। यानी कोई भी इधर उधर की बात नहीं, टाइम पास की बात नहीं, एक्यूरेट बात करेंगे, ग्रह नक्षत्रों की चर्चाएं करेंगे और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक ऐसा बेहद शक्तिशाली गुप्त उपाय जिसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। इस उपाय को आपको अगले 3 से 5 दिन लगातार करना है, और इस उपाय की महिमा और इस उपाय का जो प्रतिफल है वह इतना सघन है कि जो इस उपाय को 5 से 7 दिन लगातार कर लेता है, यानी 1 हफ्ते का उपाय है, लाल किताब के अनुसार लक्ष्मी को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। इसे हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको इस उपाय को भी ध्यान से समझना है। साथ ही करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां। कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्यक्रम आपके जीवन के अनुकूल है, जीवन की आवश्यकता के अनुसार है। आपके आने वाले पूरे 1 हफ्ते का यानी 5 से 7 दिनों का रोड मैप है। जीपीएस की तरह आप इस कार्यक्रम का प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत सारी चीजें आपसे पहले ही शेयर करने जा रहा है। हमने कोशिश की है कि सारी की सारी जो गणनाएं हैं, ज्योतिषीय गणनाएं हैं, आंकड़े हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट रखे जाएं, चाहे इसमें मेहनत कितनी ही क्यों ना लगे, ताकि आपको जो जानकारी मिले, जो भविष्यवाणियां, जो प्रेडिक्शंस मिले, वो पूरी तरीके से शुद्ध हो, वास्तविक हो और आपके जीवन से जुड़ी हुई हो। इसमें 70 से 80%, कुछ कोई मैं तो 90-95% तक की भविष्यवाणियां सटीक बैठेंगी। ठीक है, कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसे कार्यक्रम रोज रोज नहीं बनते हैं, और याद रखना कि यह कार्यक्रम महामाई माँ बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से आप तक पहुंचा है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए,
जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी और दे ही चुकी है, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। ये कार्यक्रम जो भी अंत तक देखेगा उसके जीवन में धन वर्षा होगी, दुखों का नाश होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर बताएंगे वो 3 घटनाएं और आपकी गलतियां जो इन घटनाओं को आपके जीवन में आने से रोक सकती हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, आपका मन जो पिछले कई दिनों से बोझिल सा और नकारात्मकता से भरा हुआ सा लग रहा था, अब आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही ऐसा शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी, मन आपका अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। आप कला की ओर आकर्षित हो गए, यानी कि म्यूजिक सुनेंगे, डांस करेंगे या फिर किसी अन्य प्रकार की, जैसे पेंटिंग वगैरह है, किसी भी प्रकार की कला की जो पद्धति है उसकी ओर आप आकर्षित होंगे, गुनगुनाएंगे, गाएंगे। कुछ लोग भजन सुनेंगे, कुछ लोग भक्ति के राग में डूबेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सकारात्मक पल की शुरुआत है। मन का अच्छा होना, भगवान की भक्ति में डूबना या किसी भी प्रकार की कला की पद्धति में डूबना, कला भी भगवान की भक्ति का ही एक स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये पॉजिटिव एनर्जी का पहला आपको संकेत है जो मिलने जा रहा है और ये बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको जो शरीर में स्थूलता, भारीपन, नकारात्मकता का एहसास, जैसे कि काम को टालने का, काम न करने का, मन में भारीपन, शरीर में भी ऊर्जा की कमी का एहसास था, वह भी दूर होना शुरू हो जाएगा। ये अच्छी बात है। शरीर अच्छा है, मन अच्छा है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तीसरा यह है कि आपको जो प्रताड़ित कर रहे थे, आपके आसपास के लोग हैं, वो अचानक आपसे दूर हो जाएंगे, आपकी बातें करना छोड़ देंगे, यानी कि शत्रु अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे, आपके बारे में सोचना छोड़ देंगे, आपको परेशान करना छोड़ देंगे। कुछ नेगेटिव बातें आपकी ओर आएंगी जरूर, लेकिन आपका मनोबल ऊंचा रहेगा तो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। मतलब कि आपकी कोई पुरानी गलती के बारे में बात की जा सकती है, कोई पुराना जीवन का ऐसा कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी, कोई गति, कोई कर्म ऐसा आपके सामने आएगा जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आप अपने उच्च मनोबल और बुद्धिमानी से इसका डटकर मुकाबला करेंगे, इसका आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बहुत रहेगी, संघर्ष बहुत रहेगा, काम बहुत अधिक रहेगा, मेहनत बहुत रहेगी। चाहे नौकरी हो या व्यवसाय हो, काम की अधिकता की वजह से थकान का भाव अवश्य रहेगा। दोपहर के बाद शाम होते होते शरीर बहुत थक जाएगा, हल्की बुखार की हरारत भी रह सकती है। आप अपने मनोरंजन और अपनी विलासिता, यानी घूमने फिरने पर, अपने भोग विलास में धन अधिक खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है। यात्राएं भी आप कर सकते हैं, किसी विशेष यात्रा पर जा सकते हैं, परिवार के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको खर्च करने पर नियंत्रण रखना है, अपने बजट को ध्यान में रखकर ही इन चीजों को प्लान करें। एक और खास बात है कि आप अब आने वाले समय और काल का, अपने काम धंधे, व्यापार का, नौकरी का, हर एक चीज को एक विशेष तरीके से प्लान करेंगे, यानी कि विचारशील बनेंगे। कहाँ कमियां हैं, कहाँ गलतियां हैं, कहाँ से आपको चोट मिलती है, किस तरह से आप घाटा खाते हैं, कैसे आप फायदा उठाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आत्म मंथन का दौर शुरू होगा। हर एक चीज को आप व्यवस्थित करना शुरू करेंगे और अनावश्यक चीजों से पीछा छुड़ाएंगे। चाहे अनावश्यक लोग हों, चाहे अनावश्यक खर्चे हों, चाहे अनावश्यक प्रकार की गतिविधियां ही क्यों ना हो, आप अपना स्वयं का आकलन करेंगे और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाकर आप तरक्की की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। जो आपने लंबे समय से सोच रखा था, कोई एक विशेष कार्य, कोई विशेष प्रकार का बदलाव आपके कार्यस्थल में, आपके जीवन में, उसे आप अब लागू करेंगे। अब यहाँ पर यह होगा कि
वैसे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दिमाग में धुंध रह सकती है, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी बहुत कमज़ोर हो सकती है, ख़ास तौर से जब आप लोगों के साथ अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को डिस्कस करेंगे। उस समय आप और अधिक कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लोग आपकी सोच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बुद्धि, आपके विचारों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि अपनी समस्या का समाधान आप अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि विवेक से निकालने की कोशिश करें। किसी से भी अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस ना करें, सलाह लेने की कोशिश ना करें। कोई भी आपको अच्छी सलाह नहीं देगा, उल्टा आपको और उलझाएगा ही। अब जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें 100% 3 से 5 दिनों में नौकरी लग जाएगी। या नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं हो जाएंगी। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि किसी विशेष स्थान से धन का आगमन होगा। जी हाँ, आपका रुका हुआ धन है, आपका ही धन है, या किसी भी प्रकार से विशेष लाभ बनेंगे आपके जीवन में। ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ कुछ नए कॉन्टैक्ट, कुछ नए रिलेशंस भी आपके बनेंगे, जिनका आप आगे चलकर बहुत लाभ ले पाएंगे। यानी कि आपके जो रिलेशंस है, जो कॉन्टैक्ट है, वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छी चाबी साबित होंगे, कड़ी साबित होंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? समझदारीपूर्ण चर्चा, समझदारीपूर्ण विचार, और ज़्यादा दिखावेबाजी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जितनी जहाँ ज़रूरत है उतनी ही भावनाएँ वहाँ दिखाएँ, जितनी जहाँ ज़रूरत है उतना ही वहाँ धन खर्च करें। फिजूल खर्ची और दिखावेबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। बातचीत में भी शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। कुछ ऐसे शब्द प्रयोग ना करें जो कि दिखावेबाजी की ओर आपको अग्रसर करते हों, यानी दूसरे के मन में आपके लिए नेगेटिव छवि बना सकते हैं। तो अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करें। पिछले काफ़ी समय से आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं, इंतज़ार भी बहुत अधिक कर रहे हैं। किसी विशेष घटना का, किसी विशेष कड़ी का, किसी विशेष जीवन में जो उपलब्धि है उसे हासिल करने के लिए आप इंतज़ार भी बहुत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम भी बहुत कर रहे हैं। आपका कठिन परिश्रम, आपका इंतज़ार रंग लाने वाला है। अगले 5 से 7 दिनों में उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप उनके पास बैठेंगे, उनके हालचाल लेंगे, उनसे चर्चाएँ करेंगे और ये अच्छा वातावरण रहेगा। ये तो कुल मिलाकर आपके जीवन की आने वाली भविष्यवाणियों के विषय में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं 3 विशेष शुभ घटनाओं की। सबसे पहली शुभ घटना, ध्यान से सुनिए। आपकी अगले 3 से 5 दिनों में किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएँगी और इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपको बहुत ही शांति सुकून का एहसास होगा। कोई आपका पुराना मित्र हो सकता है, कोई प्रेमी जन हो सकता है, किसी भी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। अब यहाँ पर पुरानी बातों को कुरेद कर या कुछ ऐसे विषय पर बात करके आप अपने इस माहौल को खराब कर सकते हैं। भाषा शैली की भूल चूक या पुरानी घटनाओं को बीच में लाना और पुरानी बातों को जरूरत से ज्यादा करना आपके इस मिलाप को खराब कर सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना ऐसी बातें ना करें, वो बातें करें जो लॉजिकल हैं और आनंद देने वाली हैं। इन बातों को ही आप करें। तो पहली तो ये हो गई। दूसरा ये कि किसी विशेष स्थान से आपको धन के आगमन का इंतजार है। जैसे किसी लोन लेना चाहते हैं, किसी से मदद लेना चाहते हैं, कोई फंड लेना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पैसे के आगमन का आपको इंतजार है कुछ समय से। तो अब अगले 3 से 5 दिनों में इसकी प्रबल संभावना है कि धन आपके जीवन में आएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप माता लक्ष्मी का सम्मान करें, अपमान ना करें, महिलाओं का अपमान ना करें, पैसे को बिल्कुल भी फिजूल खर्ची ना करें और घर के जितने भी नल हैं, टैप हैं, उनसे यदि पानी टपकता रहता है तो उन्हें बदलवा दें या बंद करवा दें। पानी उनसे नहीं टपकना चाहिए। देखो, जीवन में छोटी बड़ी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं जीवन के अलग अलग भागों में। तो ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इससे धन के आगमन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहना है। तीसरी शुभ घटना यह रहेगी कि आपकी लंबे समय से चली आ रही एक चिंता, बड़ी चिंता, जिसकी वजह से आप बहुत व्याकुल हैं, मन ही मन दुखी हैं, किसी से कुछ ज्यादा कह नहीं पाते हैं और कहते भी हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, ऐसी एक बड़ी चिंता का समाधान हो जाएगा। किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, कोई व्यक्ति आएगा जो आपकी मदद करेगा,
किसी प्रकार से कोई एक ऐसा मार्गदर्शन, कोई ऐसी समाधान, कोई ऐसी विधि प्राप्त होगी जिससे आपकी यह लंबे समय से चली आ रही चिंता का समाधान हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए उसे आभार धन्यवाद व्यक्त करना है। पूजा पाठ, भगवान की भक्ति निश्चित तौर पर करनी है, तभी जीवन में शुभ घड़ियां आती हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ये 3 बड़ी भूलें आपको नहीं करनी है, वरना कोई भी शुभ घड़ी आपके जीवन में आएगी नहीं। सबसे बड़ी भूल ये कि अपनी वाणी को आपको असंतुलित नहीं होने देना है। जितना हो सके उतना शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए और कम बोलिए। ज़्यादा नहीं बोलना है, बहसबाजियाँ नहीं करनी है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अपने धन को दबा कर रखना है। जहाँ ज़रूरी है वहीं खर्च करें, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ 1 रुपया 1 पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। पूजा पाठ, दान धर्म में अपने मन को लगाइए। बस इन 3 बातों का आपको ख्याल रखना है। यही गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं। अपनी वाणी असंतुलित होने की वजह से आप किसी बड़े बुजुर्ग का, गुरुजनों का अपमान कर सकते हैं, जिससे कि आपका सारा ताना बाना बिखर जाएगा। तो ये तो सारी बातें थी आपकी शुभ शुभ घटनाओं के बारे में। अब बात करते हैं विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको अगले 3 से 5 दिन लगातार करना है। हो सके तो पूरे सप्ताह ही करना, अगले 7 दिनों तक। और आपको जो हमने कहा है शुभ घटनाओं के बारे में, वो सारी शुभ घटनाएं और इससे भी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे इस एक उपाय की वजह से। लाल किताब का सबसे शक्तिशाली उपाय में से एक है ये, तो इसे हल्के में मत लेना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस उपाय को आपको रात्रि के समय करना है। रात्रि में आपको कुछ खास नहीं, बस स्नान आदि करके अपने पूजा घर में जाना है और एक कांसे की थाली लेनी है। कांसे की थाली में आपको ठीक बीचों बीच पहले ऐसा करना है कि एक चौकी लेनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, उसी कपड़े पर यह कांसे की थाली रखनी है और उस थाली पर आपको लाल चंदन या लाल सिंदूर, साथ में थोड़ा सा केसर, इनको मिला लेना है, स्याही का स्वरूप दे देना है और इससे श्रीम लिखना है। बड़ा सा एक श्रीम बीचों बीच में लिखना है आपको। श्रीम लिखने के बाद आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी के होने चाहिए और इस श्रीम जो लिखा है इसके चारों कोनों पर आपको वो 4 दीपक रख देने हैं। अब वहां पर कोई विशेष आपको विधि विधान नहीं करनी है, सिंपल बैठना है। कोई पूजा पाठ नहीं है बहुत बड़ी है, ना ही यहाँ पर कोई आपको प्रसाद पुष्प वगैरह चढ़ानी है। ये बिल्कुल छोटा सा एक प्रयोग है, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या किया है, आपने लाल सिंदूर और केसर की स्याही से श्रीम लिख दिया है तांबे की थाली में और चारों तरफ आपने, यानी थाली में ही अंदर आपने 4 दीपक रख दिए हैं। अब ये माता लक्ष्मी का स्वरूप बन चुका है श्रीम। अब यहाँ पर आपको बैठकर लक्ष्मी गायत्री मंत्र, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। ओम महालक्ष्मीयै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। मंत्र एक बार फिर से बोल देते हैं। ओम महालक्ष्मीयै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। इस मंत्र का आपको कमलगट्टे की माला से प्रयोग करना है। कम से कम 3 माला जाप करना है, वहीं पर बैठकर करना है। कमलगट्टे की माला का प्रयोग करना है, जैसे हमने ये पहन रखी है कमलगट्टे की माला, ऐसी ही माला का आपको प्रयोग करना है। अगर कमलगट्टे की माला ना मिले तो कमलगट्टे के जो बीज हैं 108 बीज ले लेना, उन्हें एक कटोरी से दूसरी कटोरी में रखते जाना और इस मंत्र को बोलते जाना। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे याद कर लेना। अब अगले दिन, अब जब वहीं पर बैठना है, आपने जाप कर लिया, वहां पे आपने दीपक वगैरह जला रखे हैं, वे बुझने नहीं चाहिए आपके इस अनुष्ठान के समय में। अब आपको वहीं पर ये सारी चीजें रखी छोड़ देनी है। अगले दिन सुबह जब आप सोकर जागे सूर्योदय से पहले, तो स्नान आदि करके आपको उस थाली में शुद्ध जल डालना है। कोई भी स्वच्छ जल हो आप उसमें डाल दें और उसके बाद उस जो स्याही बनी है, यानी जो श्रीम लिखा है, उसे किसी अन्य तांबे के या पीतल के पात्र में निकाल लें। लोहे का, स्टील का पात्र ना हो, ठीक है, उसमें उसे निकाल लें शुद्ध जल में। अब यह जो स्याही है शुद्ध जल में मिक्स हो चुकी है, माता लक्ष्मी का स्वरूप बन चुकी है। अब इस जल को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कना है, अपने घर की छत पर छिड़कना है, अपने घर के हर एक कोने में छिड़कना है और अपने कार्यस्थल पर भी इस जल का छिड़काव, सिंचन करना है। जब आप चारों तरफ इसका सिंचन करेंगे तो 1-2 दिन तो शायद कुछ ना हो, लेकिन जब आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करेंगे तो माता लक्ष्मी का एक गजब का फ्लो बनेगा, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि माता लक्ष्मी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है बात मानसिक सुकून की, उन्नति की और
जीवन में शांति की। ठीक है, बाकी सावधानियों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। इस क्रिया को भी आप करके देखो, बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेंगे आपको। इस विशेष समय और काल पर तो इस क्रिया का प्रयोग करना बेहद अनिवार्य है। अब यदि आपको मन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना है या अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, कवच आदि मंगवाना है अपने घर पर, तो इसके लिए नंबर वीडियो में दिए गए हैं। इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और माई की सेवा भी आपको मिलेगी। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका कल्याण तो उन्हीं के हाथों से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।